चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज का हमारा लक्ष्य बीजगणित यानी अलजेब्रा को लेकर जो डर है उसे खत्म करना है। सच कहा जाए तो गणित के ये समीकरण अक्सर किसी पहेली की तरह लग सकते हैं। कई बार इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये बहुत ही मुश्किल हैं। लेकिन यकीन मानिए, सही तरीके और थोड़े से अभ्यास के साथ कोई भी इन बुनियादी समीकरणों को बड़ी आसानी से सुलझा सकता है। तो आइए इस सफर को एक साथ आसान और मजेदार बनाते हैं। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे गांव के मेले के रहस्य से, फिर गणित की कुछ परिभाषाओं को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। इसके बाद रेखा चित्रों से इन्हें विजुलाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अनुपातों की जांच करना सीखेंगे, आम गलतियों पर बात करेंगे और अंत में एक पक्की चेकलिस्ट तैयार करेंगे। इन छोटे छोटे कदमों से ये पूरा विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा। भाग 1, गांव के मेले का रहस्य। किसी भी अमूर्त और मुश्किल लगने वाली चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना। जरा इस स्थिति पर गौर करें। अखिला गांव के मेले में है और सोच रही है कि जायंट व्हील की सवारी की जाए या हुपला खिला जाए। मेले में लिए गए ये रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले असल में गणित का ही एक रूप हैं। अगर जायंट व्हील की सवारी की गिनती को एक अज्ञात या अननोन मान लिया जाए और हुपला गेम की संख्या को दूसरा, तो यह पूरी स्थिति बड़ी आसानी से एक समीकरण में बदल जाती है। जब भी हमें किसी चीज की सटीक गिनती नहीं पता होती तो उसे सुलझाने के लिए अलजेब्रा ही काम आता है। चलिए यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगर कुल खर्च 20 रुपए है तो जरा सोचिए इसमें अज्ञात क्या है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी पक्की संख्या अभी सामने नहीं है। असल में हमें यह नहीं पता कि अखिला ने कितनी बार जायंट व्हील की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला। बस यही हमारे दो अज्ञात हैं। और यहीं पर रोजमर्रा के रहस्य गणित के समीकरण बन जाते हैं। हम बस इन अज्ञात चीजों को x और y का नाम दे देते हैं। मान लीजिए जायंट व्हील की सवारी x है और हुपला y। तो अगर हुपला आधा है तो समीकरण बना y बराबर आधा x। और अगर एक सवारी 3 रुपए की और गेम 4 रुपए का है तो कुल खर्च का समीकरण होगा 3x जमा 4y बराबर 20। अचानक से एक आम सी स्थिति गणित की किताब का एक परफेक्ट समीकरण बन गई। भाग 2, सरल भाषा में गणित की परिभाषाएं। गणित के भारी भरकम शब्द कई बार डरा देते हैं, इसलिए आइए इन तकनीकी शब्दों को एकदम बोलचाल की भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संगत युग्म यानी कंसिस्टेंट पेयर की। इसे बस ऐसे समझा जा सकता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां दो अलग अलग रेखाएं आखिरकार किसी एक बात पर सहमत हो जाती हैं, यानी वे ग्राफ पर कम से कम एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास कम से कम एक पक्का समाधान या हल मौजूद है। इसके ठीक उलट होता है असंगत युग्म यानी इनकंसिस्टेंट पेयर। सबसे अहम बात यह है कि ये रेखाएं बिल्कुल ट्रेन की पटरियों की तरह होती हैं। वे चाहे कितनी भी दूर तक जाएं, हमेशा समानांतर रहेंगी, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। और चूंकि वे कभी आपस में मिलती ही नहीं हैं, इसलिए उनका कोई समाधान निकल ही नहीं सकता। और तीसरा है आश्रित युग्म या डिपेंडेंट पेयर। यहां मामला थोड़ा दिलचस्प है। असल में ये दोनों बिल्कुल एक ही रेखा हैं जो एक के ऊपर एक रखी गई हैं, इसलिए इस रेखा का हर एक बिंदु एक साझा समाधान है। इसका मतलब है कि इसके अनगिनत या अनंत समाधान हैं। दिखने में ये दो समीकरण हो सकते हैं, पर असल में दोनों का रास्ता एक ही है। चलिए, जो अभी सीखा है उसे तुरंत परख लेते हैं। इन नई परिभाषाओं के आधार पर क्या आश्रित युग्म को संगत माना जाएगा या असंगत? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये नियम एक साथ कैसे काम करते हैं। जवाब है संगत। ये बहुत सामान्य है कि यहां कोई भी अटक जाए, लेकिन बस ये याद रखना है कि अनंत समाधान भी तो समाधान की ही गिनती में आते हैं। नियम कहता है कि कम से कम एक समाधान होना चाहिए, और यहां तो ढेरों हैं, इसलिए ये संगत युग्म ही कहलाएगा। भाग 3, रेखा चित्रों के साथ विजुअलाइजेशन। अब समीकरणों को कागज से उठाकर एक ग्राफ पर रखते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे और साफ हो जाती हैं। जब इन समीकरणों के लिए ग्राफ पर रेखाएं खींची जाती हैं तो वे रहस्यमयी संख्याएं खुद ब खुद सामने आ जाती हैं, ठीक उस जगह पर जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ग्राफ असल में एक जादुई नक्शे की तरह काम करता है। जो चीज केवल अंकों में उलझी हुई लगती है वो चित्र में बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। भाग 4, स्टेप बाय स्टेप अनुपात की जांच। ग्राफ बनाना यकीनन बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अनुपातों या रेशियो का इस्तेमाल करने वाली एक और शानदार बीजगणितीय ट्रिक है जो बहुत तेज है।
ये टेबल असल में एक मास्टर चीट शीट है। इसे ध्यान से देखिए। यदि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो पक्का मानिए कि रेखाएं एक जगह काटेंगी और ठीक एक समाधान मिलेगा। अगर तीनों अनुपात एकदम बराबर हैं, तो रेखाएं समपाती हैं, यानी एक के ऊपर एक हैं और अनंत समाधान है। लेकिन अगर पहले दो अनुपात तो बराबर हैं, पर तीसरा यानी c1/c2 अलग है, तो रेखाएं समानांतर हैं और कोई समाधान नहीं है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप्स में बांट लिया जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले x और y के गुणांकों को पहचानना है, फिर a1 और a2 का अनुपात निकालना है, उसके बाद b1 और b2 का अनुपात, और अंत में बस उनकी तुलना करनी है ताकि पता चल सके कि पैटर्न क्या है। ये तरीका एकदम सीधा है। तो चलिए इसी नियम पर एक झटपट प्रैक्टिस सवाल लेते हैं। यदि a1/a2 का अनुपात b1/b2 से पूरी तरह अलग है, तो कितने समाधान मौजूद होंगे? याद करने की कोशिश कीजिए कि चीट शीट में क्या था। बिल्कुल सही, केवल एक, यानी एक अद्वितीय समाधान मौजूद है, क्योंकि अनुपातों के अलग होने का मतलब ही यही है कि उन रेखाओं का एक दूसरे को काटना 100% तय है, और जहां वे काटेंगी वहीं इकलौता जवाब छिपा है। भाग 5, सामान्य बीजगणित की गलतियों को सुधारना। अच्छे लोग भी कभी कभी सवाल हल करते हुए अटक जाते हैं, इसलिए आम गलतियों पर बात करना बेहद जरूरी है। कुछ खास जालों से बचकर रहना चाहिए, जैसे कि जब ग्राफ पर 1.75 जैसे दशमलव वाले मुश्किल बिंदु आ जाएं, तो सिर्फ विजुअल ग्राफ के भरोसे रहना गलत हो सकता है। वहां कैलकुलेशन काम आती है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन करते समय माइनस के चिन्हों को भूल जाना एक बहुत ही आम गलती है। और हाँ, अगर हल करते हुए कभी -4 = 0 जैसा कुछ आ जाए, तो घबराना नहीं है। ये एक छूटा कथन है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस सवाल का कोई समाधान है ही नहीं। भाग 6, अंतिम समीकरण समाधान चेकलिस्ट। आज जो कुछ भी चर्चा की गई है, उसे समेटते हुए एक आसान सी चेकलिस्ट बना लेते हैं, जो हमेशा काम आएगी। इस चेकलिस्ट को आदत बना लेने से गजब का आत्मविश्वास आता है। पहला कदम, जो भी स्थिति दी गई है उसे x और y वाले समीकरणों में बदलें। दूसरा कदम, ये पहचानने के लिए अनुपातों की तुलना करें कि मामला संगत है या असंगत। और तीसरा, अगर वे संगत हैं तो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का इस्तेमाल करके उसका पक्का हल निकाल लें। अब अंत में एक दिलचस्प सवाल, ट्रेन की पटरियों के लिए दिए गए इन दो समीकरणों को देखिए। क्या गणित के हिसाब से ये पटरियां कभी एक दूसरे को पार करेंगी? अनुपातों वाले नियम का इस्तेमाल करके सोचिए कि क्या ये एक सच्चे कथन की ओर ले जाता है या एक असंभव कथन की ओर। यही तो गणित की असली सुंदरता है, जो हमें खुद सवालों की तह तक जाने और पहेलियां सुलझाने के लिए प्रेरित करती है।